नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश करके ये साफ कर दिया है कि देश का बजट कैसा होगा। बजट पेश किए जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और देश की उम्मीदें उस पर टिकी हुई है। जनता आस लगाए बैठी है कि क्या बजट में उनके लिए इस बार खास रहेगा और किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार के पिटारे से क्या-क्या निकलेगा। मौजूदा वैश्विक हालात के बीच देश का बजट ये तय करने वाला है कि देश की अर्थव्यवस्था की दिशा क्या होगी। तमाम तरह की उम्मीदें, बजट से जुड़ी हुई संभावनाओं पर भारत विशेष में देखिए हमारी ये खास पेशकश, कैसा होगा बजट। क्या उम्मीदों पर खरी उतरेगी सरकार? सरकार लगाएगी जनता की नैया पार। महंगाई, नौकरी, किसान, सबका हिसाब। बजट की पोटली में क्या रहेगा खास? आम आदमी के लिए खुशखबरी या मायूसी? अर्थव्यवस्था विकास की दिशा? सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को नए टैक्स सिस्टम में लाने की लगातार कोशिश कर रही है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन जैसी नई घोषणाएं नए टैक्स सिस्टम में हो सकती हैं। 2026-27 का बजट देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिहाज से बेहद ही अहम है। विकास, पूंजीगत व्यय, कर सुधार, डिजिटल, ग्रीन सेक्टर और वैश्विक निवेश के लिए बैलेंस्ड दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। ये बजट न केवल अर्थव्यवस्था के लिहाज से अहम होगा, बल्कि लंबे समय में देश के मीडियम टाइम के विकास मॉडल को भी प्रभावित करेगा। बजट ऐसे वक्त में पेश किया जा रहा है जब भारतीय अर्थव्यवस्था ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोलॉजिकल टेंशन, महंगाई का दबाव और तकनीकी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। सरकार के सामने चुनौती है आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना, रोजगार सृजन बढ़ाना और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना। ऐसे में बजट 2026 से सभी वर्गों को बड़ी उम्मीदें हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50,000 की एडिशनल एग्जम्पशन मिलने की संभावना है। कारण यह है डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करना है, क्योंकि टैरिफ्स की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में उतना स्कोप नहीं है। तो ऐसे में डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करने के लिए जो सैलरी क्लास है उसके हाथ में अगर ज्यादा पैसा दिया जाएगा तो वो ज्यादा खर्चा करेगा, जीडीपी ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन पे 50,000 की एडिशनल एग्जम्पशन आने की संभावना मुझे जो ऑलरेडी है उसके अलावा क्लियरली दिख रही है। केंद्रीय बजट विकास, इंक्लूजन और वित्तीय अनुशासन के बीच बैलेंस बनाएगा। ये बजट न केवल लोगों को राहत देगा, बल्कि देश की मिडिल और लॉन्ग टर्म आर्थिक दिशा भी तय करेगा। सीमित संसाधनों में ज्यादातर विकास को सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। विकास दर, आर्थिक रुख।
देश की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा आर्थिक सर्वेक्षण 2026 संसद में पेश हो गया। इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक मामले के विभाग का इकोनॉमिक डिवीजन तैयार करता है। बजट सत्र का आगाज हो गया है। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सत्रों को संबोधित की। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार दलित गरीबों के लिए काम कर रही है। सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन और रामजी कानून बनाया। See, I still feel that the standard deduction should go up because we are paying so much of taxes, whether it is the TDS what has been deducted, ठीक है वो refund मिल जाते हैं बाद में आप depending on your incomes, but we are paying service tax, we are paying every kind of a tax. So I think so a normal person who has a good kind of earning, he is almost paying more than 40% of taxes if you calculate it together, right? GST भी हर प्रोडक्ट के ऊपर दे रहे, तो आई थिंक सो दी स्टैंडर्ड डिडक्शन शुड गो लिटिल मोर फॉर पीपल टू हैव सम काइंड ऑफ सेविंग्स फॉर देमसेल्व्स, सो आई थिंक सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत, ब्लू इकोनॉमी और सरकार की कई उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। साल भर में 7 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर से भारत सेना का शौर्य दिखा। अब वित्त मंत्री सीतारमण 1 फरवरी 2026 को संसद में अपना लगातार 9वां बजट पेश करेंगी। इसके पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया। ये बजट से ठीक पहले आने वाला एक खास दस्तावेज है। इसमें देश की आर्थिक तरक्की का लेखा जोखा होता है, साथ ही ये अर्थव्यवस्था के आने वाले समय के बारे में बताता है। लगातार हम जो है बजट को लेकर आम पब्लिक से बात कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। अंकल, बजट पेश होने वाला है 1 तारीख को, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। 1 फरवरी को बजट आ रहा है, केंद्र सरकार ला रही है, कोई उम्मीद आपको लग रही है सरकार से? क्या बजट में इस बार बहुत अच्छा करेगी जी, बहुत अच्छा कर भी रही है और आगे भी अच्छा होगा। हाँ, पब्लिक अच्छा कर रही है, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि महंगाई और कम होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल गैस का दाम कम होना चाहिए, सोने चांदी का दाम। इन चीजों से देश का विकास नहीं होगा, जो अगर कम होंगे तो देश का विकास रुक जाएगा। विकास ही देश का इन चीजों से होता है जो ना, तो ये चीजें तो हमेशा कोई ज्यादातर लोगों को लगती है, बहुत को अच्छी भी लगती है, भाई ये ठीक होना चाहिए। ऐसे जब तक ये चीज नहीं होगी तो देश का विकास नहीं हो सकता। तो आपको लगता है कि सरकार सही कर रही है? बिल्कुल सही कर रही है, एकदम ज्यादा। तो बजट इस बार जो आएगा तो आपको फिर भी कुछ लग रहा है इस बजट में क्या हो सकता को पूरी उम्मीद है भाई, वो उसके जनता के फेवर में आएगा जो ना है? जनता बजट। के फेवर में। हाँ, देश के लिए बढ़िया है जो हो रहा है। हमारे कहने से कुछ होने वाला नहीं, जो होना है वो ही होना है। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर आपको लगता है सही चीजें हैं या भी और सुधार होना चाहिए? स्वास्थ्य में तो काम होना चाहिए। एक मिडल मैन को कुछ नहीं मिलता स्वास्थ्य के अंदर, सिर्फ जो लाइन लगा के खड़े हैं उन्हीं को सब कुछ मिलता है। मिडल मैन जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, उसको कभी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं मिलती। आपको लगता है इस पे काम करना चाहिए? बहुत ज्यादा। दवाइयों के जो दाम है उसमें आपको लगता है कमी होनी चाहिए? दाम कुछ भी हो, मिलना तो चाहिए। स्वास्थ्य के लिए जो सेवा है, आज मेडिकल में आप चले जाओ, आपको कितनी देर लाइन में लगना पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा बड़ा टैक्स पेयर है उसी को कुछ नहीं मिलता, बाकी सबको मिलता है। जी, तो देखिए यहाँ पर लोगों की अपनी अलग अलग मिली जुली प्रतिक्रिया है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, आप लोग कोई उम्मीद है सरकार से? बजट आने वाला है 1 तारीख को। बजट तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आता। बजट में सरकार कई चीजें सस्ती भी करती है, कई चीजें के दाम भी बढ़ते हैं, तो आपको लगता है कुछ आपके लिए होना चाहिए मिडिल क्लास के लिए? नहीं, होना तो चाहिए। बजट में तो लोगों को महंगाई से परेशानी है आदमी को। तो क्या आपको लगता है क्या महंगा है जो दाम घटना चाहिए? महंगाई जैसे दाल महंगा है इस टाइम, सरसों तेल महंगा है, ये सब तो कंट्रोल होना चाहिए। जो खाद्य पदार्थ है, मेन तो गरीब को क्या है, खाना चाहिए क्या, उसमें सस्ता होना चाहिए। और डीजल पेट्रोल या सोना चांदी ये सब रेट जो है, ये उसको लगता है ये भी कम होना चाहिए? नहीं, डीजल पेट्रोल तो आम आदमी को उसमें ये फर्क नहीं पड़ता है, तो सोना चांदी तो कम होना चाहिए। एक बहुत बड़ी परेशानी है, ये लेडीज हैं जो फ्री कर रखे हैं, इनको सीट भी चाहिए और बुढ़े बंदे को भी उठा के खड़ा कर देती, सीट चाहिए हमारी।
आपको लगता है फ्री वाला बंद होना चाहिए बिल्कुल। महिलाओं के लिए फ्री बंद होना ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, फ्री का सिस्टम सारा बंद होना चाहिए। अगर मान लीजिए बुजुर्गों के लिए भी फ्री कर दिया 60 साल के हाँ, ऊपर, बिल्कुल ना, उनको भी ना करो उनको भी ना करें, ना। फ्री की चीज ना मिले। हाँ, फ्री का है, थोड़ा बहुत कंसेशन दो, वो सीट भी ले लेते, फिर भी जाते हैं, परेशान और करते हैं और लड़ाई और करते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये बंद होना चाहिए, यह हमारी मांग है। ये आपकी मांग है। हाँ, तो अच्छा ये बताइए, मोदी जी का काम कैसा लगता है? मोदी जी का काम बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये फ्री का सब बंद करें तब अच्छा और होगा। अच्छा जी। तो देखिए किस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और ये भी एक सुझाव दिया है कि सरकार जो फ्री जो बसों में सेवा महिलाएं करती हैं उस पर भी रोक लगे। ये अपनी लोगों की व्यक्तिगत राय है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में अपनी बात रखी। उन्होंने भारत और यूके के बीच हुई डील को बड़ा कदम बताया। पीएम मोदी ने परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात भी की। साथ ही उन्होंने टेक्नोलॉजी के बढ़ावे पर जोर देने की बात कही। रोजगार पर होगा फोकस। मुश्किल वैश्विक परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था को संभालने, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अहम अर्थव्यवस्था होने का दर्जा बरकरार रखने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए बजट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बजट 2026 में लंबे वक्त की आर्थिक स्थिरता, सार्वजनिक खपत और बुनियादी ढांचे पर जोर रहने की उम्मीद है। इसमें रक्षा, रेलवे और एआई के साथ ही रोबोटिक तकनीक जैसे क्षेत्रों पर खास अहमियत दिए जाने की उम्मीद है। मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा तो है टैक्स काफ़ी चीज़ों में कम, लेकिन अभी भी मिडिल क्लास पे जो एक आपका क्राइटेरिया आता है जो कि आपका 20 लाख के अंडर है, तो उसमें हम कुछ डिडक्शन की उम्मीद कर रहे हैं कि उसको टैक्स फ्री कर दे, बिल्कुल अपना ज़ीरो कर दे उसमें टैक्स। जैसे अभी 12 लाख तक कर रखा है, तो 12 लाख से ऊपर जितना भी है उसके ऊपर अगर उसकी किसी की 13 लाख होगी तो उसमें हमारे को टैक्स देना पड़ता है। तो 20 लाख तक तो मिडिल क्लास में ही आता है उसमें, तो हम उस पर डिडक्शन की कुछ देख रहे हैं कि राहत मिल जाए कुछ। ये बजट न केवल टैक्स का बोझ कम करने बल्कि समावेशी विकास के लिए भी एक बड़ा कदम हो सकता है। आयकर में राहत, मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव, ग्रामीण रोजगार के लिए मनरेगा को विकसित भारत गारंटी के रूप में बदलने, युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोलने की बड़ी तैयारी में है। जहां मनरेगा में अब तक 100 दिनों के रोजगार का वादा था, वहीं नई योजना के तहत ग्रामीणों को साल में 125 दिनों के काम की गारंटी मिलेगी। सरकार इस बदलाव को जल्दबाजी में नहीं बल्कि एक व्यवस्थित ग्लाइड पाथ के जरिए लागू करना चाहती है। बजट में मनरेगा और नई जी राम जी योजना दोनों के लिए अलग अलग फंड का प्रावधान किया जाएगा। नई योजना के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.51 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम खाका तैयार किया है। इसमें से 95,600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी, जबकि बाकी हिस्सा राज्यों को खर्च करना होगा। ज्यादातर राज्यों को 60%, लेकिन पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र 90% तक की मदद जारी रखेगा। ये मदद न केवल ग्रामीणों की आय बढ़ाएगा बल्कि गांवों के बुनियादी ढांचे को भी मजबूती देगा। टैक्स पेयर्स की उम्मीदें। इस समय सैलरी टैक्स पेयर्स की 15 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी पर 30% टैक्स लगता है। सरकार 10 लाख रुपए तक की आय को पूरी तरह टैक्स फ्री करने और 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी पर 25% का नया स्लैब टैक्स ला सकती है। इससे मिडिल क्लास के लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम साबित होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को भी 1 लाख से 1.25 लाख रुपए करने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो इससे मिडिल क्लास को काफी राहत मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन सीधे तौर पर एक कटौती होती है जो लोगों की कुल कमाई यानी ग्रॉस इनकम से सीधे घटा दी जाती है। इसे तय करनी होती है।
देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि बजट से जो उम्मीद है जो स्टूडेंट्स को मेन तो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, लाइक जो मध्य वर्ग के बच्चे होते हैं, जो फीस से रिलेटेड होता है कि जो गवर्नमेंट में रहता है स्कॉलरशिप रहती है और बहुत सारी जो चीज़ें रहती है जो मध्य वर्ग के बच्चों को नहीं मिल पाता है, और जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लाइक बस के फेयर्स है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें वर्क करना चाहिए गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल जो कॉलेजेस की फ़ीस है, जो स्कूल की फ़ीसेस है, उसमें कुछ कंसेशन करना चाहिए ताकि बच्चे और भी पढ़ पाए और वेल एजुकेटेड हो पाए। किसानों के हितों का ध्यान। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। कृषि को बढ़ावा देना और किसानों के हितों को सुरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में फसल बीमा योजना के फायदों को बढ़ाने की बात की थी और इससे इस बात को सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वित्त मंत्री सीतारमण अपने इस बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। इस समय देश के करीब 11 लाख से ज्यादा किसानों को पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। संसद की स्थायी समिति ने इस राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की सिफारिश की है। अगर सरकार ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है तो किसानों को सालाना 12,000 की सहायता मिल सकती है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिहाज से बेहद ही अहम साबित होने वाला है। बजट 2026 से पहले ही उद्योग जगत की सोच में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। अब उद्योग जगत सरकार की नीतियों की दिशा, निरंतरता और घोषणाओं को सही से अमल पर ज्यादा ध्यान दे रही है। जाहिर सी बात है, इसका सीधा सीधा फायदा उद्योग जगत को मिलेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन दिलीप के साथ मैं कोमल शर्मा। तो देखिए, इस बार इस बजट से किसका फायदा होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। सशक्त अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिक विकास जरूरी है। औद्योगिक विकास न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिहाज से भी बेहद अहम है। लिहाजा बजट को लेकर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बड़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं। निवेश और औद्योगिक विकास को लेकर बजट क्यों खास है, इस रिपोर्ट में देखिए। आर्थिक विकास और निवेश। बजट में औद्योगिक विकास, खास तौर से एमएसएमई के लिए प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की जा सकती है, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बजट से हर समाज के हर तबके और हर सेक्टर की उम्मीदें टिकी होती हैं। देश के औद्योगिक इकाइयों के लिए कैसा रहेगा, ये सबसे अहम रहने वाला है। दरअसल औद्योगिक सेक्टर का विकास सुनिश्चित होता है। मदर ऑफ ऑल डील्स और बजट पेश किया जाना औद्योगिक सेक्टर के लिए बेहद ही अहम साबित होने वाला है। खास तौर से पीएम मोदी ने इसको लेकर बड़ा ऐलान भी किया है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद इस बात की स्वाभाविक तौर पर उम्मीद की जा रही है कि बजट में कस्टम में बदलाव के साथ ही एक्सपर्ट के लिहाज से भी राहत देने वाला साबित हो सकता है। बजट सेशन 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलने वाला है, यानी कि अब आज से शुरू हो चुका है और 1 तारीख को निर्मला सीतारमण संबोधित करेंगी। इसके लिए हम लोग बात करेंगे यहाँ की जनता से कि क्या कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन है बजट को लेकर। जैसे बजट आता है तो लोगों की उम्मीदें होती हैं कि चीजें कुछ सस्ती होनी चाहिए, कुछ राहत मिलनी चाहिए, ताकि जो मिडिल क्लास है वो अपना जीवन अच्छे से निर्वहन कर सके। तो लोगों से बात करेंगे। सर, जैसे बजट सेशन पे बात हो रही है, आप लोगों की क्या कुछ एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि इस बजट सेशन में क्या कुछ राहत मिले मिडिल क्लास को या नॉर्मल जनता को? इस बजट में अभी तो पिटारा कुछ खुला ही नहीं है। अभी तो क्या लगाई है आपने? कुछ खुलेगा? उम्मीद जैसे पिछले वर्ष है उस प्रकार से इस वर्ष भी उम्मीद की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया इजाफा करेंगे।
क्योंकि देश की आर्थिक की व्यवस्थाएं, विश्लेषण, हर चीज़ें जो कुर्सी पे बैठता है वो जानता है कि पब्लिक को कहाँ राहत दिया जाए, कहाँ राहत नहीं दिया जाए। आने वाला बजट यही है कि जिसमें हर वर्ग के लोगों को ध्यान दिया जाए, जैसे खासकर युवाओं को लेकर कुछ ऐसी स्कीमें लाई जाएं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, लेकिन कुछ लोग का ये भी कहना है कि अगर बेरोजगारी जो भी मौजूदा जो सरकारें जो हैं चल रही हैं, लोगों का कहना है कि लोग फॉर्म भर रहे हैं मतलब फॉर्म भरें, अपनी स्किल्स को पहचानें, हाँ स्टार्टअप करें, इसी को लेकर मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए, मतलब हर वर्ग के लोगों को फायदा मिले खासकर। देखिए, बजट आज का नया भारत जो मोदी जी कहते हैं साहब, मैं नया भारत का निर्माण कर रहा हूं, तो नया भारत का निर्माण तभी होगा जब हमारी शिक्षा स्ट्रांग होगी, जब हमारा उद्योग स्ट्रांग होगा, जब हमारा समाज स्ट्रांग होगा, जब समाज में समानता, समाज की विषमता मिटाने में सरकार अपनी अहम भूमिका को निभाएगी, तब जो है नया भारत का निर्माण हो सकता है। देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की बात की, और प्रधानमंत्री जी ना अनदेखी कर रहे हैं और सबके लिए खरे उतर रहे हैं। और मेरा मानना, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सबके लिए बजट अच्छा आएगा और सबके लिए फायदेमंद होगा। और रह गया विपक्ष का काम तो हमेशा है उंगली उठाना, और विपक्ष बेचारे वो जो है 14, 17, 19, 22, 24 सब ठगबंधने में जा रहा है। तो मोदी जी का जो भी बजट होगा वो जनता के और गरीब के हित का होगा। निर्यात में औसत 1.5% सालाना बढ़ोतरी हुई है, जबकि आयात में 18.5% वार्षिक कमी आई है। ये रुझान PLI स्कीम के मुताबिक है, जो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और भारत के निर्यात को फैलाने के लिए बनाई गई है, और ये व्यापार प्रदर्शन पर कार्यक्रम के सकारात्मक असर हैं। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, लोकसभा में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, और इस बार चूंकि 2 साल होने जा रहे हैं केंद्र सरकार को, तो क्या बजट होगा, कैसा बजट होगा, लोगों को उससे क्या फ़ायदा होगा, लोग क्या चाहते हैं कि बजट में हो, इसी को लेकर हम जानेंगे। चंडीगढ़ के सुखना लेक लोग शाम को आते हैं, चर्चाएं करते हैं, हम भी चर्चा कर रहे हैं। सर, इस बार जो बजट पेश होगा, क्या उम्मीद है, क्या बजट में होना चाहिए जो कि जनहितैषी हो? बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ जनता ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, मतलब ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ जनता का होना चाहिए भी जो बच्चे पढ़ लिख के फिर रहे हैं उनका भी सोचना चाहिए। वो बच्चे ना तो काम कर रहे हैं, काम कर सकते हैं, मजदूरी कर नहीं सकते, इतना पैसा लगता है पढ़ाई में। बजट में ऐसा होना चाहिए, देखो सबको लेके चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, जितने भी लोग हैं सबको, मिडिल क्लास को भी साथ में लेके चलना चाहिए, और बच्चे को, स्टूडेंट को, जैसे कि हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। जो महंगाई चल रही है इसको थोड़ा कम करे सरकार, उससे यह है सबको फ़ायदा होगा। देखो, एक युवा होने के नाते मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि 1 दशक से लगातार भाजपा सरकार, आदरणीय मोदी जी लगातार युवाओं के लिए अनेकों योजनाएं, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, चाहे खिलाड़ियों के लिए सुविधा हो, या व्यापारियों के लिए हो, या आमजन के लिए हो, लगातार मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है इस बार भी मोदी जी युवाओं के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करके जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं विशेष तौर पर युवाओं की पैरवी यहाँ करना चाहूँगा आपके माध्यम से। घर चलाती हैं तो आपका तेल, राशन, गैस सिलेंडर बहुत बढ़ रही, बहुत से ज़्यादा हो रही महंगाई सर। तो उसके लिए चाहेंगे कि सर पैसे बढ़ा रखे हर चीज़ पे, तेल पे, रिफाइंड पे, आटे पे, चावलों पे, बताओ गरीब लोग क्या कहाँ जाएंगे। तो आप चाहेंगे कि इस बजट में इससे राहत दी जाए? हाँ, मिलनी चाहिए पब्लिक को राहत। तो देखिए, महिला है, करना चाहिए पब्लिक को, इससे वो मिलनी चाहिए। सरकार से क्या अपील करेंगी जो बजट पेश हो रहा है उसको लेकर? यही कि महंगाई कम करनी चाहिए सरकार को। बजट जो केंद्र सरकार 1 फरवरी को बजट बनता है देश का, तो उसमें हमारे लिए ही बजट बनता है, आपके किचन के लिए बजट बनता है जी। तो क्या ऐसा हो बजट में जिससे कि आपको राहत मिले? सर, महंगाई क्रिएट नहीं होनी चाहिए। महंगाई दिन पे दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से ना बहुत, जैसे कि नॉर्मल मीडियम फैमिली है उसको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 26 के दौरान ग्रॉस टैक्स कलेक्शन बजटीय लक्ष्य के करीब 3 लाख करोड़ कम रहने की संभावना है।
सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीब 10% तक की वृद्धि कर सकती है। इसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादन क्षेत्र में निवेश को और मजबूत करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और रोड रेल जैसे सेक्टरों को और प्रोत्साहन देने की उम्मीद है। सैलरी में टैक्स देने के बाद भी लोग जीएसटी के रूप में, टोल टैक्स के रूप में हर जगह टैक्स ही टैक्स दे रहे हैं। तो सरकार को इन टैक्सों से इस बजट में राहत देने का काम करना चाहिए।